अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के रहम करम से मैं तो ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। देखिए, आपको मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग डाला है उस पे से समझ में आ रहा होगा क्या मैंने आज किस चीज़ पे वीडियो बनाया है। तो देखो, आज बहुत ही मेरा मूड ऑफ है और मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मगर 2-3 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, इसलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। और हम लोग देखो यहाँ पे घर वापस आ रहे थे, हम दूसरे एक गांव है वहाँ गए थे। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे कोई नज़दीकी है करीब, तो उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए हम सभी भाई बहन सभी हम गाड़ी करके वहाँ गए थे। तो वो जो बच्ची है 27-28 साल की एक लड़की थी जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, और इतनी खुशमिजाज और इतनी प्यारी बच्ची थी। उसका वो खबर सुनते ही हमें तो सबसे पहले शौक ही लगा, और पता नहीं अच्छी हंसती खेलती हॉस्पिटल गई और 2-3 घंटे में ही उसका इंतकाल हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसके मम्मी के घर पे मायके में लाके ही सब कुछ उसका वहाँ पे किया है। तो हमारे दूर के रिलेटिव ही है, मगर वो बच्ची को हम बहुत सालों से पहचानते थे, और इतनी अच्छी इतनी खुशमिजाज बच्ची थी और इतनी टैलेंटेड थी। वो ब्यूटिशियन थी, हालांकि कहीं पे उसने कोई ज़्यादा किया नहीं था, मगर इतने जल्दी वो हर चीज़ को सीख लेती थी। कभी किसी का कुछ देख ली तो घर पे जाके वही चीज़ बराबर बना के देखती थी, यानी बहुत ही टैलेंटेड। हम बोलेंगे मल्टी टैलेंटेड भी बोले तो भी चलेगा। उसको हर चीज़ में, और जैसा उनके वो 2 भाई और 3 बहनें है, तो बड़ी की शादी हो गई थी और ये 2 नंबर थी। तो इनके अब्बू की भी 4 साल पहले डेथ हो चुकी है। उनके भी जो लीवर रहते दोनों ख़राब थे, तो अंकल की भी डेथ 4 साल पहले हो गई थी। और जो उसकी बड़ी बहन है उसके ससुराल वाले और मेरे ससुराल वाले जैसा रिश्तेदार है, मैंने वो रिश्ता मैंने ही लगाया है। और बहुत खुश थे वो लोग जो मैंने वो रिश्ता लगाया। वो बच्ची भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसका रिश्ता लगाया था, और इसकी भी शादी 2 साल पहले हुई थी। तो देखो, इतनी अच्छी बच्चियां थे, इतने अच्छे थे, बहुत अच्छी बच्चियां हैं। और ये लड़की भी इतनी अच्छी थी माशाल्लाह। और पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह को क्या मर्ज़ी था और क्या मर्ज़ी थी, सॉरी। और इतनी प्यारी देखने में, दिखाने में खूबसूरत। और उसको यहाँ पे जो हमारी सिटी है वहाँ पे उसको अवार्ड मिले थे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बोल के। और वो उसको जहाँ वो रहती थी उसके आजू बाजू के सभी गांव वाले उसको दुल्हन के मेकअप के लिए ऑर्डर देते थे। और हिंदू और गैर मुस्लिम भाई सभी के घर पे वो मेकअप करने जाती थी। और माशाल्लाह उसके शौहर भी इतने अच्छे मिले थे। अल्लाह ताला ने जोड़ा भी बहुत अच्छा बनाया था, मगर सिर्फ 2 साल का साथ था दोनों का। और इतने अच्छे हैं उनके शौहर भी, बहुत अच्छे हैं। उसको जहाँ ऑर्डर रहे वहाँ लेके जाया करते थे। और माशाल्लाह बच्ची भी अच्छी कमाई कर लेती थी। उसको ऑर्डर थे तो मेहंदी भी निकालती थी, इतनी प्यारी मेहंदी निकालती थी, मैं बता ही नहीं सकती। और जनाजे में तो इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कहीं हम जलसे में आए हुए। बहुत ही, मैं बयान नहीं कर सकती। और इतनी तकलीफ़ में मुझे लग रहा है सभी थे। और घर का मंज़र तो देखा ही नहीं जा रहा था, छोटे 2 भाई का, उनके बहन का, और एक छोटी बहन है उनका। ऐसा दिल तोड़ देखने वाला मंज़र था। और आप समझ सकते हैं। और उनकी अम्मी की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बेटी सोच लो आप 28-29 साल की है, तो वो आंटी की क्या उम्र होंगी। और उन्होंने इतने कम उम्र में देखिए अपनी बेटी का भी जनाजा देख लिया, अपने शौहर का भी जनाजा देख लिया। देखो तो मुझे भी थोड़ा
मैं भी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, क्यों तो ये सुन के और महसूस करके हम किसी का दर्द नहीं महसूस कर सकते। मैं तो बोलूँगी उनका दर्द उनको ही पता है, पर पता नहीं क्यों हम इतने यानी बयां ही नहीं कर सकते। मैं तो बात करना ही नहीं चाहती थी, वीडियो निकालना नहीं चाहती थी, मगर क्या बोलूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। और देखो इतनी छोटी उम्र में वो बच्ची चली गई। और मुझे ये थोड़ा ये होती हो तो सभी कहते हैं क्या नहीं, जो दुनिया में सबको प्यारे होते हैं तो अल्लाह को भी प्यारे होते हैं। तो ये कैसा रीत है, मुझे वही समझ में नहीं आता है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपने दुनिया में भेजा है तो कुछ तो सोच समझ के भेजा होगा। आपका फ़ैसला तो कोई टाल नहीं सकता, मगर फिर भी इतने अच्छे लोगों के ही पीछे आप क्यों हो, क्यों आप इतने अच्छे जैसा लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो। मैं वही क्यों तो वो मैं उनके घर का हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोल सकते, बेचारे अच्छे खासी ही है, मिडिल क्लास फैमिली है, मगर हम बता ही नहीं सकते। वो बच्चे तो दोनों भी काम पे जाते, उनके दोनों भाई, और घर उनका चलता है कैसा तो भी। और ये बच्ची माशाल्लाह शादी के पहले पूरा घर चलाती थी और बहुत ही अच्छी थी। तो देखो इतना अफसोस हो रहा है मुझे। और उसके इंतकाल को 2-3 दिन हो गए, मगर मैं उस लम्हे को नहीं भूल पा रही हूँ। जो मैंने उसको जब जनाजे में देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सोई हुई है। और माशाल्लाह लाल जो सुहागन इंतकाल हुआ है उस बच्ची का, बहुत किस्मत वाली है। और उसके हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी हुई थी और अपने शौहर का नाम उसके हाथ पर था। तो इतना वो जो मंज़र था, वहाँ की सभी औरतें देखकर इतनी हैरान हुई पता नहीं। और हालांकि वो चलते हुए हॉस्पिटल पर गई, और देखो चलते हुए हॉस्पिटल जाके भी उसको एम्बुलेंस में उसकी लाश को लाना पड़ा, उसके अम्मी को। तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी। या अल्लाह किसी माँ बाप को ऐसा मंज़र ना बता, या अल्लाह मैं आपसे यही दुआ करती हूँ। और कोई औलाद आप दो ही मत, या अल्लाह ताला आपको ऐसा मंज़र दिखाना है तो वो माँ बाप को औलाद नहीं दिया आपने तो भी चलेगा, मगर वो बच्चे बड़े होने के बाद उनका ऐसा जनाजा माँ बाप को, कोई माँ बाप को ना बताया मेरे मालिक, कोई माँ बाप को ना बता। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्या कोई भी देखो मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। देखो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या करेंगे। बस हम दुआ कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, और उनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं। तो आप सब भी सब्र उस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जल्दी ही आपको और कुछ उसके बारे में बताऊंगी। तो मुझसे इसमें कुछ बताने में गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। और देखो यहाँ पे काम करने का मूड भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैं घर के लिए तो खाना, बच्चों के लिए तो पकाना ही है। तो यहाँ पे मैंने सभी काम कर लिए थे घर के, मगर काम भी ऐसे हो रहे थे कि 4-5 बज रहे थे शाम के, यानी बिल्कुल भी काम करने का भी दिल नहीं हो रहा था, फिर भी मैं कर रही थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरह से शायद कुछ बयां कर सकूं। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और प्लीज़ दुआ कीजिएगा, सभी के लिए दुआ कीजिएगा, और उनके घर वालों के लिए भी दुआ कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ क्या बोलूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।